हेलो गाइस, शुरुआत करते हैं माल प्रेजेंटेशन सेकंड चैप्टर में। पहले के अंदर मैं प्रो प्रेजेंटेशन के बारे में एक्स्ट्रा से पहले के इन्वर्जन के बारे में अपने पढ़ा था, हैंड प्रोलेप्स के बारे में, ट्रांसफर लाई में क्या दिक्कत होती है, ठीक है, इन्वर्ड कंप्लीट रोटेशन कब होता है, ये सब देख लिया था मैंने। तो सेकंड आता है ब्रीच पे। तो ब्रीच के अंदर मोस्ट कॉमन जो प्रेजेंटेशन होती है वो ब्रीच होती है। एंड ब्रीच के अंदर या तो लॉग लाई करेगा एंड प्रेजेंटेशन को यहाँ पे पॉडलिक और ब्रीच बोलते हैं। इंसिडेंस की बात करें तो 28 वीक के आसपास 25 से लेकर 38 हो गया, 34 वीक के आसपास बेबी रोटेट कर जाता है, तो स्पॉन्डिल 5% बचता है। टर्म के आसपास 3 से लेकर 4%। मोस्ट कॉमन जो कॉज है ना ब्रीच का, वो एक्चुअली प्री मैच्योरिटी होता है। ब्रीच मतलब वही ना कि आपका है जो मतलब कहने मतलब से ऊपर हो गया, बाकी सब शरीर वैसे से नीचे प्रेजेंटेशन हो गई। एंड रिकरेंट ब्रीच की बात करें तो यूट्राइन माल फॉर्मेशन मोस्ट कॉमन कॉज होता है। अब टाइप ऑफ ब्रीच की बात करें तो देखो इसका थोड़ा डायग्राम देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। डायग्राम से मैं बताने की कोशिश करूँगा, मुझे इसमें डायग्राम नहीं मिल रहा, बट आई हैव अनदर ऑप्शन टू गो विद दैट। एंड सबसे पहले देखो इसके अंदर खास करके पहला जो ऑप्शन दे रखा है ना, नी फ्लैक्स्ड है। एंड इसके अलावा दे रखा है आपको हिप फ्लैक्स्ड एंड नी फ्लैक्स्ड, मतलब एक कंप्लीट ब्रीच हो गया। एंड जस्ट अ मिनट मैं इसका देख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। जब तो डायग्राम खोल रहा है जब तक आप देख लीजिए यहाँ पे कंप्लीट ब्रीच एंड फ्रैंक ब्रीच एंड ये देखिए डायग्राम। ये अपना कंप्लीट ब्रीच का हो गया, तो मतलब यहाँ पे आपका क्या है, हिप फ्लैक्स्ड है और हिप फ्लैक्स्ड है और नी फ्लैक्स्ड है, ठीक है, जिसको कंप्लीट ब्रीच बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे कंप्लीट ब्रीच हो गया। यहाँ पे आपको ऑब्वियस बात है डायग्राम में देख लिए तो हिल आपको नजर आएगी, पहले वेजाइनेशन में बटक फील होगी और जेनेटल में हिल होगा। मोस्ट कॉमनली मल्टी ग्रेविडा के अंदर देखने मिलता है। दूसरा होता है फ्रैंक ब्रीच। अब इसमें फ्रैंक ब्रीच में क्या होता है, डायग्राम देखो इस तरीके से है, ये डायग्राम है। तो आपको यहाँ क्या देखना मिल रहा है कि एक तो जो हिप है वो एक्सटेंड हो चुका है, वाला हिप एक्सटेंड हो चुका है। दूसरा सॉरी हिप फ्लैक्स्ड है, हिप तो फ्लैक्स्ड है और नी अपना एक्सटेंड हो चुका है, तो इस पोजिशन को अपन को फ्रैंक ब्रीच बोलते हैं। एंड इसमें फ्रैंक ब्रीच होता है, इसमें अपन को बटक और जेनिटली फील हो रहा है, डायग्राम में दिख रहा है आपको। यहाँ पे कॉर्ड प्रोलेप्स के चांस कम होते हैं, मोस्ट कॉमन प्राइम ग्रेविटा के अंदर होता है। एब्डोमिनल मसल की अच्छी होती है ना प्राइमरी ग्रेविटा में, इसलिए टोन। तीसरा यहाँ पे था जब थाई एक्सटेंड करता है, इसको हम बोलते हैं नी प्रेजेंटेशन, मतलब ऑब्वियस बात है नी प्रेजेंटेशन, तो नी को अंदर की तरफ जाते नजर आएंगे, ठीक है। इसको चांस ऑफ प्रोलैप्स यहाँ पे ज़्यादा होता है, इसलिए सी सेक्शन करते हैं। अब बात करते हैं हिप एक्सटेंडेड एंड नी एक्सटेंडेड, इसको फुटलिंग बीच बोलते हैं। फुटलिंग मतलब पैर फील होगा आपको ओनली, तो ये देखिए डायग्राम, इसमें आपको पैर नजर आना, तो ये पैर फील होगा, तो यहाँ पे हिप एक्सटेंडेड हो गया। और ध्यान रखिए मैक्सिमम जो चांस ऑफ कॉर्ड प्रोलैप्स यहाँ पे होता है, इसलिए सी सेक्शन करते हैं। अब ध्यान रखिए कंप्लीट अगर फ्रैंक ब्रीच है तो उसमें बटक कवर कर देगा सर्विक्स को, तो कॉर्ड प्रोलैप्स ऑकर नहीं कर पाएगा कंप्लीट, ठीक है, और फ्रैंक बीच दोनों के अंदर, कंप्लीट और फ्रैंक के अंदर। बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी है क्योंकि पैर है नहीं है तो अलझने के चांस होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे मोस्ट कॉमन जो वैरायटी बात करें ब्रीच की, तो यहाँ पे फ्रैंक ब्रीच हो गया, लिस्ट वाली कंप्लीट हो गई। ओवरऑल मैक्सिमम चांस बताया ना, ट्रांसफर लाई करता है, देन फ्रूटिंग, देन नी। हेड की बात करें अगर एक्सटेंडेड होता है, अगर ब्रीच में मतलब ऊपर की तरफ दिख रहा है तो ऐसा लग रहा है कि स्टार गेज अभी ब्रीच, तो सी सेक्शन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की, बात करते हैं। सो मैनेजमेंट के अंदर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यूएसजी की आपने कंफर्म करने के लिए डायग्नोसिस एंड टाइप ऑफ ब्रीच यहाँ पे क्या देखा आपने, फ्रूट लिंक सब देख लिया अलग अलग, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअल में करना क्या है, रूल आउट करने के लिए तो ग्रॉस कंजेनिटल एनोमली है ना 15% ब्रीच के अंदर, एंड दूसरा हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक, दो को चीज़ को रोल आउट करना है। और इसके अलावा अपन को यूएसजी में क्या देखेंगे अपन कि फीटल वेट कितना है। अगर मान लो 4 किलो ज़्यादा होगा ना तो अपन ट्राई नहीं करेंगे इसको रोटेट करने की, ओपीडी के अंदर बेसिस पे करते हैं ना, उसको ट्राई नहीं करेंगे। एंड प्री रिक्वेस्टेड जो भी है ना ईसी के, वो देख लेंगे सारे, आपने फिर प्रीवियस पार्ट में देखा था। अगर ब्रिज प्रेसिडेंट के अंदर 37 वीक से ऊपर आ रहा है और कोई भी कॉन्ट्रेक्शन नहीं ईसीबी का, तब अपन ट्राई करोगे 37 वीक पे। कॉन्ट्रेक्शन क्या होता है, फ्रूटलिंग वाला, नी प्रेजेंटेशन वाला, स्टारिंग गेज। इनके अलावा इसी चीज़ को तो अपन देख रहे थे ऊपर, पहले भी चेक करते यूएसजी में, तो इनके अलावा कहीं पे भी अपन ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सक्सेसफुल, अगर निकल गया तो पेशेंट घर भेज दो, अनसक्सेसफुल है तो अपने पहले पार्ट में देखा था सेकंड अटेम्प्ट करेंगे। सक्सेसफुल हो गया तो ऑक्सीडेशन दो, इंड्यूस करो। अनसक्सेसफुल है तो फिर इलेक्टिव सर्जरी करो, तीसरी बार ट्राई में जरूरत नहीं है। अगर फीटल डिस्ट्रेस है तो स्टॉप कर दो, इमरजेंसी में जाओ भाई फीटल डिस्ट्रेस डेवलप हुआ है, ठीक है, पोजिशन में लेके वापस भेज दो। मोड ऑफ डिलीवरी की बात करते हैं तो अपन को वेजाइनल सीजन सेक्शन प्रेफर डिलीवरी होती है। वेजाइनल डिलीवरी अपन असिस्टेड करते हैं क्योंकि कुछ ज़्यादा मैनुअल करना पड़ सकता है, तो असिस्टेड डिलीवरी करना जरूरी है। और ध्यान रखो वैसे वेजाइनल डिलीवरी कब कब करना है, जब कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना हो
या फिर स्ट्रोफोफिटल हाइपोक्सिया है कि हेड लास्ट में आ रहा है, बाहर आ रहा है, ठीक है, स्टक फंसने के चांस होते हैं, इसलिए भी सी सेक्शन करना प्रेफर करते हैं अपन। ओके, ज़्यादातर मतलब इसलिए सी सेक्शन कर लो। एंड ये तब करना होता है जब आपको वेजाइनल डिलीवरी कराए, जब आपको इमरजेंसी सेक्शन के फैसिलिटी अवेलेबल हो, सुप सीनियर डॉक्टर के अंडर करो, वेट 4 से कम होना चाहिए। 4 ज़्यादा अपन ने देखा था ना, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है CPVV ECV। अब बात करते हैं इमीडिएट इंडिकेशन जो होते हैं, एक वही बताया मैं, जहाँ जहाँ वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड थे ना वो सारे यहाँ पर आ गए। तो रूटलिंग नहीं हो गया, इसके अलावा आपका प्रीटर्म हो गया ब्रीच, जहाँ पे 1500 से कम है तो अपन ECV तो करेंगे नहीं, ठीक है, एंड सी सेक्शन करना पड़ेगा। ब्रीच जहाँ पे पोस्ट मैच्योरिटी होती है, बेबी का वेट 4 ज़्यादा है, तो ये भी आपने देख लिया। ट्विन जहाँ पे फर्स्ट ब्रीच हो, तो हमने पुराने पार्ट में देखा था ना, वो चीज़ है। ब्रीच जिसके अंदर प्रीवियस सी सेक्शन है, ब्रीच जिसके साथ में अदर कॉम्प्लिकेशन भी है, PIH है, प्लेसेंटा प्रेविया। इसके अलावा यहाँ सब अपन ECV ट्राई नहीं करेंगे, ना तो वेजाइनल डिलीवरी ट्राई करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट जाओ सी सेक्शन करो। इसके अलावा प्राइमरी ग्रेविडा, प्राइमरी विद ब्रीच हो तो रिलेटिव इंडिकेशन होता है, स्कोर भी चेक करना होता है। अब बात करते हैं असिस्टेड ब्रीच डिलीवरी की, ठीक है, तो वेजाइनल डिलीवरी को ही बोलते हैं असिस्टेड ब्रीच डिलीवरी। तो लॉन्गिट्यूडनल लाई कर रहा है, पोडेलिक हो गया प्रेजेंटेशन, डिनोमिनेटर सैक्रम आपको फील हो रहा है, सबसे नीचे वाला पार्ट वही है। प्रेजेंटेशन मोस्ट कॉमनली LSA होता है, मतलब लेफ्ट सैक्रोप्रोम एंटीरियर, ठीक है, मतलब सैक्रम वाला जो पार्ट होगा वो एंटीरियर आगे की तरफ होगा। इंडेक्शन और लेबर कैसे अवॉइड करना होता है, ऑगमेंटेशन कैसे करेंगे, ऑक्सीडेशन देके या फिर ARM, नहीं ऑक्सीडेशन को दूर देंगे, और ARM है ना उसको अपन अवॉइड करते हैं, ठीक है। अगर डिले होता है फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज लेबर के अंदर, तब अपन को CPD करना होता है, मतलब इसको CPD का केस मान सकते हैं, जहाँ पे सेफिलिक पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन होता है, मतलब आपका हेड का और पेल्विस का दोनों का डिस्प्रोपोर्शन इसलिए डिले हो रहा है, तो सी सेक्शन करना पड़ेगा आपको। फिर ब्रीच डिलीवरी के अंदर क्या है, जब सी सेक्शन होता है ना तो नील पल्लू रखना पड़ता है, IV फ्लूइड देना पड़ता है, पेशेंट को लाइंग पोजिशन में रखते हैं जितना पॉसिबल हो पाए। एम्बुलेशन के कारण क्या रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है और कॉर्ड प्रोलैप्स कर सकती है, ठीक है। बाकी समय चलना अलाउ करते हैं, बट यहाँ पे अपन को ध्यान रखना पड़ता है। कंटिन्यूस फिटिला मॉनिटरिंग भी करते रहो। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की, तो ये मैकेनिज्म थोड़ा मैन्यूवर वगैरह आएंगे तो आपको अलग से डायग्राम वगैरह देख लेना, इसमें मैं ऊपर बता दूँगा। फर्स्ट जो डिलीवर्ड पार्ट होता है वो बटक होता है, ठीक है। इंगेजिंग डायमीटर यहाँ पे बाइट्रोकेंटर हो गए दोनों के फीमर वाले। इसके अलावा RSA कोई बताया था मैंने, राइट सैक्रो एंटीरियर हो गया, तो बटक यहाँ पे राइट ऑब्लिक डायमीटर में इंगेज होंगे। डायग्राम थोड़ा सा देख लेना आप। यहाँ पे एक्चुअल में क्या लेफ्ट ऑब्लिक डायमीटर में इंगेज करते हैं, अगर LSA होता है मतलब लेफ्ट साइड में सैक्रम प्रोमोनेंटरी होती है, राइट साइड में तो होगा राइट ऑब्लिक डायमीटर। इंगेजमेंट वही बताया मैंने, क्रॉस कर जाता है, अगर मान लो नीचे क्रॉस कर गया बाइट ट्रोंकेंडर तो डिसेंड करता है, तो एंटीरियर बटक टच करता है लिवर का नाई को और यहाँ से रोटेट होना स्टार्ट होता है। ये चलो पुराने नोट्स हैं तो हो सकता है लेटेस्ट में बहुत अपडेट हो, आप देख लेना। लेवेटर नाई के अंदर रोटेट करेगा 1/8 तक रोटेट कर जाता है, ये देखिए ये 1/8 तक रोटेट कर जाएगा, ठीक है। RSA यहाँ पे आ जाएगा तो इसको बोलेंगे RSA से लेके RST हो जाएगा, राइट सैक्रो ट्रांसफर्स, मतलब सैक्रम आपका ट्रांसफर्स में जाएगा बच्चे का, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्टली कट गया आपका प्यूबिक सिम्पाइसिस की तरफ से, और बटक अब लाई क्या कर रहा है AP डायमीटर में, मतलब बटक AP डायमीटर में लाई कर रहा है, ठीक है। एंड ब्रीच की बात करें तो ब्रीच इज़ द ओनली एक्सेप्शन जहाँ पे डिनोमिनेटर सैक्रम डायरेक्टली प्यूबिक सिम्पाइसिस में नहीं लाई करता, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप्स के आगे क्या होगा, जब बटक को अब डिस्टेंड करेगा पेरिनियम को तो उसको बोलते हैं क्लाइंबिंग अपॉन द पेरिनियम, तब अपन एपिजोटमी करना पड़ेगा, ठीक है। मैन्यूवर की बात करें तो बटक को डिलीवरी करने के लिए तरीका क्या है, स्पॉन्टेनियस हो जाता है, अगर नहीं हो रहा है ना तब उनको फिर ग्रोइन में ट्रैक्शन देंगे, मतलब नीचे से उंगली फंसा के खींचने की कोशिश करेंगे। एंड इसको बोलते हैं, डायग्राम आगे दिखा दूँगा मैं आपको ग्रोइन ट्रैक्शन के। इसको इनफ्लेक्स्ड ब्रीच के अंदर ऐसे डायग्राम देख लीजिएगा साथ में, ये है पैरों से उंगली फंसा के अपन को ग्रोइन ट्रैक्शन देने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आप पिनार्ड अनलॉकिंग करते हैं पोप्लेटल फोसा का फ्रैंक ब्रीच के अंदर, ये देखो यहाँ पर अनलॉकिंग कर दिया अपने पिनार्ड की तरफ। सैवेज टेक्निक होती है, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस डिलीवरी हो जाती है टिल द लेवल ऑफ अम्बलाइकस तक, ठीक है, अपने आप आगे की हो जाएगा काम। उसके बाद रैप कर दो टॉवल को बेबी को ताकि कॉर्ड पर एक्सपोजर ना हो। सैवेज टेक्निक यूज़ करेंगे, यही वाला स्पॉन्टेनियस डिलीवरी हो जाती है ना बेबी की अम्बलाइकल कस तक के लेवल तक, मतलब बच्चे का अम्बलाइकस। उसके बाद शोल्डर डिलीवरी करना है। और शोल्डर डिस्ट्रोफी का जो मैनेजमेंट है ना वो इंपॉर्टेंट है, FMG में आया हुआ है। मैकरोबर्ट के बाद में सुप्रापीक प्रेशर देते हैं। तो शोल्डर डिलीवरी की बात करें तो इंगेजिंग डायमीटर यहाँ पे एक्रोमियम डायमीटर ज़्यादा इंगेज होता है, जो कि राइट ऑब्लिक डायमीटर में लाई करता है। डायग्राम थोड़ा सा विजुलाइजेशन की चीज़ है ये। तो सबसे पहले यहाँ पे शोल्डर एंटीरियर पोस्टर डायमीटर में आता है, मतलब 45 डिग्री टर्न करके एंटीरियर शोल्डर
अपना पहला डिलीवरी होगा, पोस्टीरियर वाला बाद में होगा। शोल्डर अगर एपिडायमीटर नहीं है तो बच्चे बेबी को पीछे से होल्ड करो और शोल्डर को घुमाओ एपिडायमीटर पे। मोस्ट ऑफ टाइम डिलीवरी हो जाती है अपने आप आफ्टर दिस मैनुअर। नहीं होती तो लॉसेट मैनुअर करना है, जहाँ पे रोटेट करते हैं बेबी को ताकि पोस्टीरियर शोल्डर एंटीरियर आ जाए और डिलीवरी हो जाए, ठीक है। और सेम एंटीरियर शोल्डर का भी सेम करेंगे बन रहा है। अब बात करते हैं, अब देखो शोल्डर भी आगे आप बाहर करेंगे हेड की। तो सिंस लास्ट पार्ट है हेड, तो आफ्टर कमिंग हेड ऑफ ब्रीच बोलेंगे इसमें। तो अगर मान लो फ्लेक्स पोजीशन पे है तो अलाउ करना है बेबी को हैंग करने खुद के वजन पे। फ्लेक्स पोजीशन पे है ना, तो खुद से वजन पे हैंग करेगा तो गर्दन नज़र आएगी, तो उसी पर बेबी प्रेशर अप्लाई करेंगे ताकि और फ्लेक्शन हो जाएगा नेक का। ये प्रेशर दबाओगे तो फ्लेक्शन हो जाएगी गर्दन, तो होल्ड करेंगे लेग को और उसके बाद ऊपर उठा देंगे, ठीक है। ये आपको मैनुअल करने में देखा होगा इस तरीके से। देखो प्रेशर लगाया और फ्लेक्स हो गई, उठा दिया, ठीक है। ये चीज़ है, उसको अपन बोलते हैं बर्न मार्शल टेक्निक। इसके अलावा ब्रेचर टेक्निक भी होती है, सेम होता है, बट यहाँ पे अपन को हैंग नहीं करना देते बेबी वेट से। इसके अलावा मार्क्यूली स्मेली वेट टेक्निक है, जहाँ पे बॉडी को आप खुद को रेस्ट करने देते हैं हैंड पे, इस तरीके से हैंड पे रेस्ट करने देते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपको माउथ के अंदर प्रेशर लगा दिखाना पड़ता है, आगे बताऊँगा मैं आपको। फिंगर आपको दोनों तरफ लेना होता है, लेफ्ट हैंड की, और जो भी मतलब डिलीवरी करा रहा है डॉक्टर। राइट हैंड है उसको अपन को एक फिंगर को दो आइदर साइड ऑफ शोल्डर पे भी रखना पड़ता है, मिडिल फिंगर को ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस में इसको बोलते हैं। उसके बाद अपन शोल्डर को ट्रैक्शन करते हैं और मैलर फ्लेक्शन करते हैं। अब बात करते हैं डिलीवरी ऑफ हेड कैसे करेंगे। तो भाई फोर्सेप भी तो करना पड़ता है, जिसमें बेस्ट पाइपर फोर्सेप बेस्ट होता है। लॉन्ग फोर्सेप और पेरिनियल जो कर्व होता है इसका देखने में मिलता है, इसलिए ये बिल्कुल पेरिनियल कर्व की तरह सेम होता है, तो ये बढ़िया काम का है। जब अपना हेड बाहर आ जाता है लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक ऑफ पेल्विस से, और बटक और शोल्डर भी सेम ऑब्लिक डायमीटर होने चाहिए। जब अपन को हेड अपोजिट ऑब्लिक मैनर में, मतलब बटक और शोल्डर तो आपको सेम ऑब्लिक डायमीटर में है, बट हेड आपको अपोजिट ऑब्लिक मैनर में है, मतलब बच्चा उधर देख रहा है, आगे बात है। जब रोटेट करता है बेबी को तो बैक शुड ऑलवेज भी एंटीरियर, ध्यान रखना पीछे की तरफ, बैक हमेशा बच्चे की ऊपर की आगे की तरफ होनी चाहिए, एंटीरियर साइड में। नॉर्मल जो पोजीशन होती है ब्रीच के अंदर वो डॉर्सम एंटीरियर होता है, मतलब डॉर्सम एंटीरियर की तरफ है, मतलब बैक आपका प्यूबिक सिम्फाइस को केस कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो पोस्टीरियर की तरफ है तो बैक सैक्रम की तरफ कर रहा है, तो फिर अपन को डिलीवरी हेड करेंगे ब्रैकियो मैनुअर में। इसमें हेड एक्सटेंशन करना पड़ता है, वहाँ पे अपन फ्लेक्शन कर रहे थे, यहाँ पे हेड को एक्सटेंड करो, ठीक है, क्योंकि अपनी जो बैक है वो सैक्रम की तरफ कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा हल्का सा अलग चीज़ हो जाती है। बात करते हैं अगर हेड फंस गया, सब कुछ करने के बाद भी हेड अगर फंस गया तो प्रीटर्म ब्रीच या फिर टर्म ब्रीच। प्रीटर्म ब्रीच में क्या होता है, अपन को इंसिजन लगाना पड़ता है सर्विक्स में 2 o'clock और 10 o'clock के अंदर, जैसे यहाँ पे, तो डिलीवरी ऑफ हेड हो जाएगा। अगर टर्म है तो कोई ऑप्शन बचा नहीं, बेबी को वापस पुश कर दो और जेवेंस के टेक्निक यूज़ करो सी सेक्शन करने के टाइम। डेथ तब होती है कि इंट्रारेनल हेमरेज हो जाता है, अदर कॉम्प्लिकेशन फीटल एस्पेक्सिया हो जाता है। इसके अलावा हाइपोक्सिमिक इंसुफ्लेपेथी भी जाती है, एब्डोमिनल इंजरी हो जाती है। केस की बात करें तो भैया एक केस दे रखा सिंपली, एक बच्चा वर्टेक्स में है, एक अपन को यहाँ पे ट्रांसफर लाइन में है। तो पहला बच्चा वर्टेक्स में है तो आपको वेजिनल डिलीवरी करा देनी है, पेशेंट को फिर ओटी में शिफ्ट करना है। ओटी में के बाद में अपन को इंटरनल सुपरपोर्टेलिक्स वर्जन करेंगे, अगर ब्रीच आ तो, अगर ब्रीच है तो ये ठीक है। एंड जो भी मैनुअल अपन करते हैं ना और बिना किसी मेटल सपोर्ट के, तो उसे ब्रीच ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपने जीए दिया है, तो इस केस में एक्चुअल में क्या जीए दे रखा है ना आपने, तो मदद तो कुछ रिस्पॉन्स करेंगे नहीं, आपको ही करना पड़ेगा। सो दिस वाज अबाउट पर्टिकुलरली माल प्रेजेंटेशन डू। इसके बाद हम इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के बारे में पढ़ लेंगे, देन इट विल बी ओवर। थैंक यू वेरी मच, मेक श्योर टू सब्सक्राइब।